नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने जनपद इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, महू अभिभाषक संघ महू के 2 वार्षिक चुनाव सोमवार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। भारी उत्साह के साथ अधिवक्ताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हुए 280 मतदाताओं ने मतदान किया। देर शाम तक चली मतगणना के बाद निर्वाचन समिति द्वारा परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष सहित सभी प्रमुख पदों के विजेताओं के नाम सामने आए। चुनाव में इस बार कई पदों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अंतिम चरण में निर्णायक बढ़त के साथ विजेता घोषित हुए। परिणाम इस प्रकार रहे। अध्यक्ष पद पर श्री भारत सिंह ठाकुर ने जीत दर्ज की है, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर श्री मुकेश जारिया गाना विजयी रहे। सचिव पद श्री अभिषेक जायसवाल ने अपने नाम किया। सह सचिव पद पर श्री मोहन चौधरी ने सफलता प्राप्त की। कोषाध्यक्ष पद पर श्री रजनीश कश्यप विजयी हुए हैं। निर्वाचन समिति ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सभी अधिवक्ताओं व सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। मतदान और मतगणना के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में समिति की अहम भूमिका रही व सराहनीय कार्य किया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। चुनाव के 2025 से 2027 के लिए अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, भाई भरत सिंह ठाकुर और संजय शर्मा मामा। तो भरत सिंह ठाकुर जो है 34 मतों से जीते हैं, उनको 156 वोट मिले और 122 वोट जो है संजय मामा को मिले। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के भी 2 उम्मीदवार थे, मुकेश जी जरिया और मनोज कुमार यादव। इसमें मुकेश जरिया को 213 वोट मिले और मनोज कुमार यादव को 57 वोट मिले। वो करीब जो है 156 वोटों से विजयी घोषित किए गए। इसी प्रकार से सेक्रेटरी में 4 उम्मीदवार थे। सेक्रेटरी में श्री अभिषेक जायसवाल 101 वोट लेकर और सर्वाधिक वोट उनको मिले, वो चुनाव जीते। सह सचिव पद पर जो है मोहन चौधरी चुनाव जीते। यहाँ पे भी 3 उम्मीदवार थे, उनमें वो विजयी रहे। और कोषाध्यक्ष पद का जो थे उसमें रजनीश कश्यप जो है वो चुनाव जीते। और इसी प्रकार से ग्रंथपाल पद का चुनाव था, उसमें राजेंद्र चौधरी चुनाव जीते। और 2 लोग निर्विरोध आए हैं। महिला प्रतिनिधि के रूप में कांता श्रीवास्तव और कार्यकारिणी के लिए योगेंद्र सिंह बघेल निर्वाचित हुए। और इस प्रकार आज पिछले 1 महीने से चल रही अभिभाषक संघ के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। क्या चुनाव था, विजय हुए, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे प्रथम तो समस्त मेरे जो साथी अधिवक्ता साथी हैं, वरिष्ठ अभिभाषक, कनिष्ठ अभिभाषक, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जो उनके बीच में रहकर और आगे जो कार्य रहे हैं, शेष कार्य रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सभी अधिवक्ताओं का जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ रहे, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे जो जवाबदारी मिली अभिभाषक संघ की, मैं उस जवाबदारी को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेरा किसी से डर नहीं है। मैंने हमेशा ये समझा है कि बार अपना परिवार है और मैं आज भी बार को अपने परिवार के साथ लेके चलूंगा। संजय मामा जी मेरे कोदरिया के जो मेरे प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन वो आज चुनाव के समय 2 प्रत्याशी खड़े होते हैं, एक हारता है एक जीतता है। निश्चित रूप से वकीलों का स्नेह प्रेम मुझे मिला है। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो आपके कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ेगा, आपके सुख दुख में आपके साथ रहेगा। वकीलों को लेकर आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? मेरी 2 बहुत सारी समस्याएं थी इस अभिभाषक संघ में। आपने एक मेरे से क्वेश्चन किया था कि पुलिस बिना किसी
जांच के अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लेते, उस पर सबसे पहले मेरी नजर रहेगी कि अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ बिना जांच किए अगर कार्रवाई की जाती है तो मैं संबंधित थाने के अधिकारियों के और उनके खिलाफ धरने पर बैठूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि जब भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई झूठी शिकायत हो, क्योंकि हम दो पक्षकारों के चुनाव लड़ते हैं, दो पक्षकारों के केस लड़ते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक पक्षकार नाराज हो जाता है तो अनावश्यक रूप से झूठे केस हम पे लाता है, और उसके संबंध में जांच होना आवश्यक है, जांच होना जरूरी है।